अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं और जनाब वही हुआ जिसका डर था। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बड़ा बयान दे दिया है। इत्तेहादी हुकूमत पर वो बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। वोट को इज्जत दो का नारा मारने वाले आईनी ओहदों का तकद्दुस भी भूल चुके हैं। मुल्क मुश्किल में है। मजीद कहा कि हुकूमत IMF से बात क्यों नहीं करती। IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था वो आज जेल में बैठा हुआ है। पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, अब मैं खुद मैदान में आ गया हूँ। ड्राइंग रूम पीपल्स पार्टी के तंजीम 9 में नौजवानों को आगे लाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाहौर में PP इजलास से खिताब में सदर ने कहा कि नून लीग हुकूमत चलाने में नाकाम नजर आ रही है, हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। पीपल्स पार्टी के कारकुन तैयार हो जाएं, अभी बहुत काम करना है। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि अब मैं मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। सदर ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। और IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। वजारतों को अपनी कारकर्दगी अब बेहतर बनाना होगी। हमने जो फैसले किए हैं उनका निफाज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को हिदायत कर दी है, तंबीह कर दी कि किसी भी वजारत की जरा सी कोताही भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। पाकिस्तान की हालत हम सब के सामने है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़वे फैसले करने होंगे। IMF ने पाकिस्तान से ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने हुकाम पर जोर देते हुए कहा है कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की हिकमत अमली 12 जुलाई तक बनाए जाए। IMF हुकाम का कहना था कि ज़राई शोबे पर इनकम टैक्स का निफाज ज़रूरी है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड्स के दरमियान नए कर्ज के लिए अहम वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। वर्चुअल इजलास के दौरान IMF हुकाम ने तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगान से मुलाकातें भी की हैं। मुज़ाकरात में सूबाई हुकाम ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ज़राई शोबे पर इनकम टैक्स से मसाइल में इजाफे का खदशा है। और अब ये खबर कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे, जबकि दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। आपको बता दें कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम निकात पर गौर किया गया। एक रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। उधर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील मियां दाऊद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि आप मुतासिरा फरीक नहीं। दूसरा एतराज़ यह है कि जज के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो सकती है, बराह रास्त रिट पटिशन कैसे दायर हो सकती है। मियां दाऊद एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया था कि फाजिल जज अहलियत के मयार पर पूरा ही नहीं उतरते। तो दूसरी जानिब जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थी। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। वो 1995 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुई थी और 1998 में हाई कोर्ट जबकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। जस्टिस मलिक शहजाद की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनाती के बाद जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनकी तैनाती की मंजूरी दी थी।
और अब आपको ये बताएं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत का एक और सख्त फैसला। वफाकी काबीना ने कमर्शल, ज़रई और पब्लिक सारिफीन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको ये बता दें कि सनती सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा, जबकि पावर डिवीज़न ने वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को आगाह भी कर दिया है। हुकूमत का एक के बाद एक सख्त इकदाम, कमर्शियल, ज़रई और बल्क सार्फिन के भी बढ़ा दिए बिजली के दाम। जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक जा पहुँची। ज़रई सार्फिन के लिए फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे का इजाफा मंजूर किया गया। टैरिफ 40 रुपए 83 पैसे का हो गया। जनरल सर्विसेज के लिए यूनिट 6 रुपए 98 पैसे बढ़ा। बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे तक जा पहुंचा। बड़े सार्फिन का भी बड़ा बिल, फी यूनिट 5 रुपए 51 पैसे इजाफे के बाद 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। और सस्ती और मुस्तकिल बिजली के लिए के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने फार्मूला पेश कर दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेलुलर सर्विसेज में मुसाबिकत से मयार बेहतर हुआ है। इसी तरह बिजली के निज़ाम में भी मुसाबिकत से सार्फिन फैज़याब हो सकेंगे। पाकिस्तान में इसका हल मैं बता रहा हूँ, एमक्यूएम बता रही है इसका हल कि पाकिस्तान में अगर आपने ये मोनोपोली ख़त्म नहीं की, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मोनोपोली ख़त्म अगर नहीं की, अगर इजारादारी ख़त्म नहीं की और आपने इसको लिबरलाइज नहीं किया, अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिबरलाइज नहीं किया, अगर आपने एक से ज़ायद कंपनीज को लाइसेंसेस नहीं दिए, तो ये पाकिस्तान का ये मसला हल होने वाला नहीं है। कराची में एक के इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर 10 और कंपनीज होनी चाहिए जो हमें बिजली देने की कंपनीज के लाइसेंसेस हो उनके पास, ताकि कंपटीशन हो। उस कंपटीशन में फायदा सबसे ज्यादा कंज्यूमर को होगा। उस कंपटीशन की वजह से रेट्स कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अब बात करेंगे अवामी मसाइल की। मुल्क में आटा मिलों की जानिब से सप्लाई बंद होने से बड़ा बहरान पैदा हो गया है। आटे की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और उसकी कीमतों में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है, जबकि अवाम मुसलसल महंगाई के झटके सहने पर मजबूर हो गए हैं। पहले ही पेट्रोल का बहरान था, इसके अलावा बिजली का बहरान, और अब एक नया बहरान सर उठा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची में ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, किस जगह पर आप मौजूद हैं? यहाँ पर जो आटा मिल्स मालिकान हैं या जो डीलर्स हैं, उनसे आपकी क्या बात हुई है, क्या कहना है उनका? हम जो है अगर हम बात कर लें सिंध भर के, पूरे पाकिस्तान भर के अंदर पाकिस्तान फूड मिल एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर जो हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त मैं कोरंगी में मौजूद हूँ और ये फूड मिल्स आप देख सकते हैं, जिस पर काम मुकम्मल तौर पर बंद है। तमाम मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो बंद कर दी गई है। और इनकी जो मुतालबात हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसके नफाज जो है वो किया गया है, जिसके बायस इनका कहना है कि टैक्स को जमा करना हमारा काम नहीं बल्कि गवर्नमेंट का काम है। और अब ये हड़ताल अगर गैर मुय्यन मुद्दत के लिए होती है तो उसके बायस एक बहरानी कैफियत होगी। और ये भी कहना है फूड मिलर्स का कि जो आटे की प्राइसेस हैं उसमें 10 से 12 रुपए का इजाफा जो है वो हो सकता है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो रिटेल मार्केट के अंदर जो आटा है चक्की का वो 120 से 125 है। फाइन आटे की जो कीमत है वो 115 से 120 है। ये वो सूरत हाल है कि अगर जो इनका मुतालबा है कि जो टैक्सेस को वापस नहीं लिया जाता तो यकीनन एक और बहरानी कैफियत होगी। और पेट्रोलियम डीलर्स के बाद ये दूसरी बड़ी हड़ताल है मुल्क भर में, जो कि कफील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से आप हमें अपडेट करें, जरा लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। अफजाल, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स ने आज हड़ताल का ऐलान कर रखा है और फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस जो है आज शहर भर में आटे की किल्लत का खदशा है। दुकानदार और ख़रीदार दोनों परेशान हैं। इस वक्त मैं दुकान पर मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, फ्लोर मिल्स ने तो हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो क्या आटे का बहरान पैदा हो सकता है? जी सर, ज़ाहिर है आटे का बहरान होगा। जिस वक्त तो सबके लिए मसाइल हैं। पहले लोग इतने परेशान हैं हर चीज़ से, महंगाई से, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी ये चीज़ होगी तो ज़ाहिर आटा और महंगा हो जाएगा, लोग मज़ीद परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर मौजूद दुकानदार का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर फ्लोर मिल्स मालकान से मुज़ाकरात करें और उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए या उन्हें कन्विंस किया जाए कि वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करें। ताकि अफजाल आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। रुख करेंगे अब हैदराबाद का। यकीनी तौर पर यहाँ की सिचुएशन भी मुख्तलिफ नहीं होगी। बताइएगा, ब्यूरो हेड इरफान आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर आप?
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जिसके इलाके हसन खेल में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। कार्रवाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए। 2 सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। अहम मामला कराची में डीएसपी अली रजा के कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। हुक्काम ने लीड्स मिलने का दावा कर दिया है। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख का कहना है कि अली रजा खुद से सिक्योरिटी नहीं रखते थे। कलअदम टीटीपी का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम ने खैबर एजेंसी में 16 मजदूरों को कत्ल भी किया था। मुलजिम अगवा बराए तावान और इसके अलावा फौजी काफिलों पर हमले और अमन लश्कर से मुकाबले में मुलव्विस है। और अब आपको बताएं कि घरेलू तनाज़े ने खून सफ़ेद कर दिया। मां जाए ने अपनी सगी बहनों की जान ले ली। वाक़या सवाबी में पेश आया, जहां भाई ने अपनी तीनों बहनों को कत्ल कर दिया। लड़कियों की उम्रें 24 से 18 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस की तलाश जारी है। और अब ये खबर के लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी से लापता होने वाले पब्लिशर राना अब्दुल रहमान की लाश फैसलाबाद से बरामद कर ली गई है। एक मारूफ शाती इदारे के बानी राना अब्दुल रहमान मंगल के रोज़ लापता हुए थे। उनकी गुमशुदगी और मौत की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। बोल न्यूज़ की खबर पर पुलिस का एक्शन। 16 साला मुगवी लड़के मोहम्मद रमज़ान को डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करा लिया गया। मुगवी को 6 जून को कच्चे के इलाके से अगवा किया गया था। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए भारी नफरी के हमरा कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का आगाज़ किया और शर गैंग के कब्जे से 16 साला मोहम्मद रमज़ान को बाजियाब कराया। बर वक्त कार्रवाई पर लड़के के अहले खाना ने बोल न्यूज़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया। मौसम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून जोरों पर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरस रहे हैं, जबकि कराची समेत सिंध भर में 20 जुलाई के बाद बारिशें हो सकती हैं। बालाई इलाकों में सावन को टॉप गियर लग गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में बारिशें, गर्मी का जोर टूट गया। बन्नू, स्वाबी, दीर मोहम्मद और मालाकंड में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात हादसात का सबब भी बनी। छतें, दीवारें और सोलर पैनल गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान बहक थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत सिंध भर में हल्की बारिश की पेशगोई, ताहम भरपूर बारिशें 20 जुलाई के बाद मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होगी। और सिंध में पारा बदस्तूर हाई है। गर्मी ने नरमी ना दिखाई। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पारा हाई रहा। 45 डिग्री के साथ जैकबाबाद गर्म तरीन मुकाम रहा। 41 डिग्री के साथ लाड़काना दूसरा गर्म शहर रहा। दादू में दर्जा हरारत 39 डिग्री जबकि शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई, जबकि सखर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस में मुल्क का मुस्तकबिल मदू किया गया। जी हाँ, दानिश स्कूल में अव्वल आने वाले अयान काशिफ मेहमान बने। होनहार तालिब इल्म को आला कारकर्दगी पर शाबाशी मिली। 10 लाख रुपए दिए गए और लैपटॉप से भी नवाजा गया। दानिश स्कूल में दानाई दिखाने वाले अयान से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लायक तालिब इल्म को मेडल पहनाया और अयान को मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। थैंक यू सर। अयान ने दरखास्त की कि दानिश प्रोग्राम यूनिवर्सिटी की सतह तक लाया जाए। वज़ीर आज़म ने अर्जी मंजूर करते हुए मरियम नवाज को टास्क सौंपने का अंदिया दे दिया। आप जैसे होनहार बच्चे और बच्चियाँ, उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान की तरक्की की जो कुंजी है आप ही के हाथों में इंशाअल्लाह। अयान की वालिदा ने भी दानिश स्कूल और असातिज़ा को सराहा। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप बतौर इनाम पेश किया। इसी तरह मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो और कौम के अजीम मेमार बनो इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। दानिश स्कूल के तालिब इल्म अयान ने मैट्रिक में 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली थी और तालीमी कारकर्दगी में सबसे ज्यादा आगे निकल गए थे। और पाकिस्तान किसी चीज़ में टॉप 5 में आए ना आए, लेकिन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान टॉप 5 में है। आपको बता दें कि आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर पैगाम में कहा कि मुल्क की आबादी 24 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी पर कंट्रोल ज़रूरी है। आपको बताएं कि इस्राएली फ़ौज ने गज़ा सिटी से सिविलियन आबादी को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया है। इसराइल की गज़ा पर मुस्तकिल बमबारी ऐसे में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा सिटी में हर जानिब लाशें बिखरी हुई हैं। 4 रोज़ में 4 स्कूलों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पनाहगुज़ीन मौजूद थे। गज़ा पर हमलों के दौरान एक दिन में 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शहीद हो गए।
7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में 105 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों को इलाज से महरूम करने के लिए 3 अस्पताल ज़बरदस्ती बंद करवा दिए गए। इसराइल ने लबनान और शाम पर भी बम बरसा दिए। 4 शहरी जाँ बहक हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका भी इसराइल की मदद में पेश है। 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। अमरीका ने रफा ऑपरेशन के बाद से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी थी। और लबनान इसराइल पर हमले तब बंद करेगा जब इसराइल गजा पर हमले रोक देगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल गजा में अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया है। हमने इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए। अगर इसराइल जंग चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमास अपने और दीगर ग्रुपों के नाम पर मुज़ाकरात कर रही है। हिजबुल्लाह हमास के हर फैसले की हिमायत करेगी। तो उधर अमेरिका की मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। लॉस वेगास का पारा 48 डिग्री को हो गया है। टेक्सास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के बायस 10 अफराद हलाक हो गए। हीट वेव मुसलसल 5 रोज से जारी है। अमेरिका में 2005 के बाद अब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है और 161 मिलियन अफराद इस गर्मी से बराह रास्त मुतासर है। और अब रुख करते हैं पाक पतन का, जहां अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बहिश्ती दरवाज़ा कल खोला जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। दरबार पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी। उनसे तारिक बताइएगा कैसे इंतजामात हैं। कुछ सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग पंजाबी ज़ुबान के पहले शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जो है वो इस वक्त अपने पूरे अरूज को पहुँच चुके हैं। मुल्क के तूलो से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं दरबार शरीफ के आता में मौजूद हूँ। मेरे साथ औलाद गंज शकर दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, और उसकी जो सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा है वो किस दिन खोला जाएगा? जुम्मतुल मुबारक 5 मुहर्रम को आफ्टर इशा जो है खुलेगा और इसकी बड़ी मशहूर व मरूफ हदीस है जिसकी वजह से ये दरवाज़ा खोला जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रवायत फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़िल बाबिल आमीना, जो इस दरवाजे से गुजरेगा अमन और सलामती में आएगा। इशा की नमाज के बाद बहिश्ती दरवाज़ा जो है उस उर्स की सबसे बड़ी रस्म जो है वो अदा की जाएगी और वो सुबह फजर की नमाज तक जारी रखी, जिससे लाखों ज़ायरीन जो है वो बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने की सआदत हासिल करेंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।